इस बेहद डरावनी कहानी के करैक्टर हैं अभिषेक, जो कि एक जवान लड़का है, सोनिया जो कि अभिषेक की गर्लफ्रेंड है, विक्रम जो कि अभिषेक का दोस्त है, और चाचा राम सिंह एक बूढ़ा रेलवे स्टेशन मास्टर है। मानसून की एक रात घोर बारिश हो रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था जिसे सिर्फ बारिश की रिमझिम तोड़ रही थी। ऐसे मौसम में भी अभिषेक, सोनिया और विक्रम एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। उनकी नजरें बेसब्री से पटरियों पर टिकी हुई थी। तभी अभिषेक ने रोमांटिक होते हुए कहा, ये वही स्टेशन है यार जहां से आधी रात को भूतिया ट्रेन निकलती है। सोनिया थोड़ी घबराहट के साथ बोली, अभिषेक तुम पागल हो क्या, ऐसी बातें करना बंद करो। तभी विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, सोनिया चिल करो यार, वो थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, वैसे भी ऐसी कहानियों में थोड़ा सच तो होता ही है। अभिषेक ने कहा, बिल्कुल यार, चाचा राम सिंह ने भी यही बताया था कि ये स्टेशन सालों पहले बंद हो चुका है, लेकिन आधी रात को यहाँ से एक भूतिया ट्रेन गुजरती है। उसकी सीटी इतनी भयानक होती है कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। फिर अचानक दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सचमुच ही भयानक थी, मानो कोई चीख रहा हो। ये सुनते ही तीनों दोस्त चौंक गए। बारिश के बावजूद भी वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सोनिया चीखते हुए बोली, अभिषेक वो क्या है, कहीं ये वही ट्रेन तो नहीं? तभी अंधेरे में दूर से एक ट्रेन का धुआं आता दिखाई दिया। धीरे धीरे वो ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन जंग खा चुकी थी और उसके डिब्बे टूट फूट चुके थे, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उस ट्रेन में कहीं भी कोई भी रोशनी नहीं थी। विक्रम कांपती आवाज में बोला, ये वही भूतिया ट्रेन है। अभिषेक थोड़ा समझाते हुए बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रेन में जरूर कोई लाइट का फॉल्ट हो गया होगा, लेकिन फिर भी तुम लोगों को ये वही ट्रेन लगती है, तो चलो नजदीक से देखते हैं। अभिषेक की जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वो डर को भूल ही गया था। वो सोनिया और विक्रम का हाथ पकड़कर ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो ट्रेन के पास गए तो उन्होंने देखा कि ट्रेन के डिब्बे खुले हुए थे। अंदर का नज़ारा और भी भयानक था। सीटें फटी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अभिषेक सोनिया और विक्रम को साथ लेकर डिब्बे के अंदर गया। वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर डिब्बे के अंदर देखने लगा। तभी अभिषेक को एक अजीब सी चीज दिखी। अभिषेक बोला, अरे ये क्या है? दरअसल डिब्बे की दीवार पर कोयले से एक भयानक चेहरा बना हुआ था। उसके नीचे एक टूटी हुई तारीख लिखी हुई थी, जो कि थी 15 अगस्त 1947। सोनिया थोड़ा कांपते हुए बोली, चलो यार यहाँ से हमें चलना चाहिए। विक्रम भी बोला, हाँ यार ये सच में वही ट्रेन है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अभिषेक को भी अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। अभिषेक उसी चेहरे को देखते हुए पीछे हटने लगा। फिर अभिषेक, सोनिया और विक्रम ट्रेन से उतरने के लिए दरवाजे की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक ट्रेन की सीटी फिर से बजी। वो इतनी तेज और भयानक थी कि तीनों ने अपने कानों पे हाथ रख लिए और घुटनों पे बैठ गए। फिर वो सीटी बजना बंद हुई और जब उन्होंने उठकर देखा तो सामने का नज़ारा बदल ही चुका था। स्टेशन गायब हो चुका था और उसकी जगह पर एक घना जंगल नजर आ रहा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन चारों तरफ एक अजीब सी धुंध छा गई थी। सोनिया घबराते हुए बोली, ये क्या हुआ यार, हम कहाँ चले गए हैं? विक्रम भी परेशान होकर बोला, ये भूतिया ट्रेन का ही कोई खेल लगता है, शायद हम किसी भ्रम में फंस गए हैं। अभिषेक अपनी टॉर्च जलाते हुए बोला, घबराओ मत, हम रास्ता खोज लेंगे। लेकिन अंधेरे जंगल में रास्ता ढूंढना आसान नहीं था। फिर वो ट्रेन से नीचे उतरे और रास्ता ढूंढने लगे। घंटों चलने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता या गांव का कोई निशान नहीं मिला। थकान और डर से उनका बुरा हाल हो चुका था। सोनिया रोते हुए और गुस्से में बोली, अभिषेक तुम्हारी जिज्ञासा के चक्कर में हम यहाँ फंस गए हैं, मेरी ही गलती है, मुझे तेरे साथ नहीं आना चाहिए था। अभिषेक सोनिया को गले लगाते हुए बोला, तुम सही कह रही हो, मेरी ही गलती है, और अब तुम डरो मत, हम रास्ता निकाल लेंगे। फिर अचानक उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। उम्मीद की किरण जगाते हुए वो रोशनी की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि वो रोशनी एक टूटे फूटे पुराने मंदिर से आ रही है। फिर वो मंदिर के पास गए। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा हुआ था। उसके सामने एक दीपक जल रहा था, जिससे मंदिर में थोड़ी रोशनी फैल रही थी। अभिषेक आदर से बोला, बाबा हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं?
तभी साधु ने आंखें खोली। ये वही बूढ़ा रेलवे स्टेशन मास्टर चाचा राम सिंह था। विक्रम बोला, चाचा राम सिंह, आप यहाँ कैसे? चाचा राम सिंह मुस्कुराते हुए बोले, जानता था तुम लोग आओगे। भूतिया ट्रेन अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ती। सोनिया गुस्से से बोली, आपने हमें क्यों नहीं बताया चाचा? चाचा राम सिंह बोले, तुम्हें खुद ये अनुभव करना जरूरी था। ये ट्रेन उन लोगों को अपने साथ ले जाती है जो अंधविश्वास को मिटाना चाहते हैं। फिर उसने आगे बताया कि ये भूतिया ट्रेन सालों पहले एक भयानक दुर्घटना में फंसी थी। उसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। उनकी आत्माएं आज भी ट्रेन में कैद हैं और बदला लेने के लिए बेचैन हैं। और इसीलिए अब चाचा राम सिंह उन आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश करते हुए मंदिर में ध्यान में बैठते हैं। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक मंदिर के बाहर से वही भयानक सीटी की आवाज सुनाई दी। तीनों दोस्त डर गए। चाचा राम सिंह ने जल्दी से एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। चाचा राम सिंह बोले, ट्रेन आ गई है, जल्दी करो, इस मंत्र का जाप करो, ये तुम्हें बचा सकता है। फिर उसने उन्हें एक मंत्र सिखाया और खुद भी पूरे जोर से जाप करने लगा। फिर ट्रेन का दरवाजा खुला और अंधेरे से कई भयानक आत्माएं निकलकर उनकी तरफ दौड़ी।